खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती की अंजिल उसका 2 बाब 1 से 12 आयत तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बैतलहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर ये पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी बड़ा दिन है, इसलिए ये सही है कि हम एक दूसरे को बड़े दिन की मुबारक आज भी देते रहें। यीशु हम सबों के लिए इंसान बना है। खुदा हम सबों के लिए इंसान बना है। खुदा ने कमज़ोर एक बच्चे के समान इस दुनिया में आकर एक मामूली एक गरीब परिवार में उत्पन्न होकर जन्म लेकर हम सबों को बचाना चाहा और आज भी खुदा हम सबों को बचाने के लिए तरसता है और हमारे परिवारों में रहने के लिए तरसता है। हमारे घरों में जगह ढूंढता है। हमारे दिलों में खुदा को जगह की ज़रूरत है। और आज हम प्रभु प्रकाश यानी 3 मंजूषों की ईद मनाते हैं। प्रकाश, प्रभु प्रकाश का मतलब खुदा ने अपने आप को प्रकट किया। दुनिया अंधेरे में, दुनिया परेशानी मुसीबतों में, दुनिया दुख दर्द में जूझ रही थी और खुदा ने अपने आप को प्रकट किया। पहले खुदा को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी खुदा को पुकार नहीं सकता था, किसी ने भी खुदा को देखा नहीं, पर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में एक छोटे से बालक के रूप में भेजा। माँ मरियम के जरिए भेजा, उसे पाक खानदान में भेजा, माँ मरियम और यूसुफ के परिवार में भेजा, ताकि हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को निजात दिलाने के लिए एक रास्ता मिल सके। हम सबों को उम्मीदों के ऊपर उम्मीद हम सबों को हासिल हो सके। और खुदावंद हम सबों को बचाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों आज भी तरसता है। और आज हमने पहले पार्ट ईसायास नबी की किताब से पढ़ी थी और आज के दूसरे पार्ट में हमने एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ सुना था। इन दोनों पाक वचन हम सबों को ये याद दिलाते हैं, सारे भविष्यवाणी याद दिलाते हैं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है
यीशु मसीह। आज भी जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, जब भी हम अपने ईदों को मनाते हैं, और खासकर जो गैर ईसाई भाई बहन है, अक्सर ये ऐलान करते हैं, हाँ जी, यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यीशु मसीह हम सबों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए। इस विचार को हमारे दिल में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यीशु मुझे बचाने आया और मेरे साथ पूरे मानव जाति को बचाने आया। इसलिए मेरा मतलब बड़ा नहीं है, मेरा मतलब छोटा नहीं है। हर एक, हम में से कोई भी बच्चा हो, हम में से कोई भी बड़ा हो, हम में से कोई भी बुजुर्ग हो, ये बात को बार बार इकरार करना है, यीशु मुझे बचाने वाला, यीशु मुझे बचाने आया, यीशु मुझे आज भी बचाना चाहता है। और 3 मंजूषों के जरिए खुदावंद हम सबों को ये ऐलान करता है, ताकि हम इस बात को इकरार करें कि सिर्फ यहूदी जात के लिए नहीं है। पूर्व से आए 3 मंजूषी, हमें नहीं मालूम है कितने बड़े राजा थे और कितने बड़े ज्ञानी थे, पर ज्ञानी थे, मामूली लोग नहीं थे। बड़े दिन के अवसर पर 25 दिसंबर को हमने मनाया, जब चरवाहे यीशु से मिलने आए। चरवाहे फरिश्तों के उस पैगाम को सुनकर खुश होकर बड़े जल्दी से जल्दी वहां यीशु से मिलने जाते, और उस गरीब बच्चे को देखकर उनको शर्म नहीं महसूस होती है, वो डर नहीं जाते हैं, वो भड़क नहीं जाते हैं, घबरा नहीं जाते हैं, उनको कोई भी बेइज्जती का महसूस नहीं होता। उन्होंने दंडवत किया, उसकी आराधना की, उसकी सजदा की। और उनको मालूम है, चरवाहे जो गांव में रहते थे या पहाड़ों में रहते थे और अपने जानवरों के साथ रहते थे, उनको मालूम है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमें कुछ भी नहीं मालूम। हम अज्ञान है, अंधेरे में है, अपने कामों के साथ हम बिजी हैं, पर हमें सारी जानकारी नहीं है, सारे ज्ञान का पता नहीं है। आज 3 मंजूषी यीशु से मिलने आते हैं। मंजूषी ज्ञानी और तारों के बारे में जानकारी रखने वाले, और शायद रूहानी तौर पर भी बड़े गहरे जानकारियां रखने वाले। उनको ये पता चला, उनको मालूम है कि हमें सब कुछ नहीं मालूम। हमें मालूम है, जानकारी हमने हासिल की है, हम भी रूहानी रास्ते पर चलते रहते, पर हमें सब कुछ नहीं मालूम है। इसलिए खुदा को खोजना, खुदा को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कहते हैं कि मैं बुलाया गया, पर सिर्फ ये गैर यहूदियों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए यीशु आए। यानी सारे जातियों के, सारे कौमों के लोगों को बचाने के लिए यीशु इंसान बना, खुदा इंसान बना। तो आज जब हम 3 मंजूषों की ईद मनाते हैं, हम किस तरीके से इस ईद को मनाएं, कौन से विचार रख के हम आगे बढ़े, हमारे विचार, हमारी जिंदगी के सोच विचार कैसे होने चाहिए। मेरा पहला कदम, हमारे पहला सोच विचार ये होना चाहिए कि हमने भी खुदा को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है। 3 मंजूषों ने तारे को ढूंढा और उस तारे के बारे में जानकारी हासिल थी, और तारे की पैरवी करते हुए वो जाते हैं। बीच में जब राजा हेरोद के पास जाते हैं तो तारा गायब हो जाता है, और राजा हेरोद के पास जाते हैं, गुमराह किए जाते हैं, और उनको भी डर लगता है, वो भी अलग अलग रास्ते से। पर राजा हेरोद से जब बाहर निकलते हैं, महल से बाहर निकलते हैं, तुरंत दोबारा तारा मिल जाता है। यानी उन्होंने खुदा की जो खोज करना है, खुदा को ढूंढना है, खुदा की तलाश में निकलते हैं, उस बात को वो कभी भूलते नहीं हैं। उनको ना कोई डर है, और पूरे उम्मीद के साथ वो खुदा की तलाश करने वाले हैं। तो हमें भी हमारी ज़िंदगी में, इस नए साल में, अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखना, मैंने खुदा की तलाश करना, मैंने खुदा की पैरवी करना, मैंने खुदा के पीछे चलना, मैंने खुदा को ढूंढना है। इस दुनिया में, इस दुनिया के तौर तरीके में हम भी जानवरों के समान आज कल की बात सोचते रहते हैं। हमारे घर में भी जब हम बातें बुतें करते हैं, हमारे आज की बात हमारे लिए काफ़ी है। कल जो चला गया, जो कुछ था, वो उसको भूल जाओ। आने वाले दिन के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए आज सोचते रहते हैं, आज क्या करना, आज कैसे करना, ठंड हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो या कुछ भी हो, हमारे सोच विचार ऐसे ही है। आज के दिन मुंडे नीचे करके हम सोचते रहते हैं क्या करना। पर खुदा हम सबों को बुलाता, ऊपर देखो, उठ खड़े हो जाओ। तुम्हारी इज्जत जानवरों के या दुनिया के मुताबिक नहीं है, हमारी इज्जत खुदा के बच्चे होने के नाते, प्रभु यीशु के भाई बहन होने के नाते हमारी इज्जत बड़ी ऊंची है। इसलिए खुदा को तलाश करना, खुदा को ढूंढना और खुदा की पैरवी करना हम सबों के लिए एक वसूल होना ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई में भी, माँ बाप की मेहनत में भी, जब हम घर में वापस आते हैं, हमें सोचना है कि मैं खुदा के किस बात की तलाश में, मैं खुदा की किस बात की पैरवी करता हूँ, मैं खुदा की कौन सी बात को अपने दिल में लेकर चल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरी पढ़ाई में, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में, मेरी कमाई में और मेरे घर के हर एक बात में खुदा किस तारे की तरह
किस सितारे की तरह मुझे रोशनी दे रहा है। अंधकार में भी जब मैं जूझ रहा हूं, पर मुझे खुदा की रोशनी कहां से मिल रही है। लेकिन आजकल के ज़माने में कितने गुलाम बन गए, बच्चे मोबाइल को लेकर, बड़े भी मोबाइल को लेकर, कितने हम गुलाम हैं। हम भी जानवरों के समान हैं। हमारी इन दोनों उंगलियों की परेशानी हो जाएगी बाद में। हम ऐसे ही, हमें ज़्यादा पसंद आता है कि हम उस मोबाइल में लगे रहें। फ़ायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान सब कुछ नुकसान, दिमाग भी नुकसान, सब कुछ, और सारी चीज़ें झूठी बातें हमें भड़काने वाली बातें हैं, और हम सबों को अभी के लिए खुश रखने वाली बातें हमारे दिमाग को भंग कर देते हैं। और हम खुश हैं आज सोचना, और जो भी झूठी जानकारी भी हो उसमें भी हम खुश रहते हैं, और हमारे सोच विचार में हम तारे को नहीं देख रहे, और खुदा के उस रूहानी बरकत को हम ढूंढ ही नहीं रहे। और खुदा हम सबों के इस नए साल में, खासकर इस 3 मंजूषों की ईद में, प्रभु प्रकाश के इस ईद में, खुदा हमारे दिलों को प्रकाशित करना चाहता है, हमारे दिलों को रोशनी से भरपूर करना चाहता है। खुदा हमारे दिल में आकर हमारे हर एक कदम को रोशनी से भरपूर करना चाहता है। पर हमें फैसला लेना है, हमें फैसला लेना है। आज हम थोड़ा खाना और थोड़ा कपड़ा और थोड़ा कमाना और थोड़ी इज्जत, हम बड़े हैं, मोहल्ले में हम बड़े हैं, चर्च में भी हम बड़े हैं, हम खास हैं, ये सारी चीज़ों से हम खुश हैं। हम आगे की बात सोचते ही नहीं है। हमारे बच्चों के लिए जो भी माँ बाप हैं, जो भी परेशानी है, मुसीबत है, मेहनत है, जो चुनौती है, उसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमारी योजना काफ़ी है, हमारी योजना में हम ठीक हैं, हमारी योजना में हम नेक हैं, हम पाक हैं, बिल्कुल सही। पर खुदा हम सबों को उस रोशनी की तरफ हम सबों को बुलाता है। सबसे बड़ा सरप्राइज प्यारे भाइयों और बहनों, इस नए साल में हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये होना चाहिए कि मैं खुदा की तलाश में, खुदा की पैरवी करूं, और खुदा की रोशनी को खुदा के पाक वचन के जरिए, पाक सैक्रामेंटों के जरिए, दुआ करने के जरिए, और एक दूसरे की सेवा करने के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए, माँ बाप का कहना मानने के जरिए, बच्चों के लिए कुर्बान होने के जरिए हमें खुदा की उस रोशनी को ढूंढना जरूरी है। तो पहला कदम, तारा, हमने चरनी बनाई, हमने क्रिसमस ट्री बनाया, और उसमें हमेशा तारा हम रखते हैं। बिना तारे के चरनी पूरा नहीं है, और उस तारे को हमेशा याद रखें। क्रिसमस सीजन शायद इस हफ्ते के साथ खत्म हो जाएगा, पर वो तारा हमेशा हमें नजर आना चाहिए कि खुदा का तारा जो हमें पैगाम ले आने वाला, हमें नेक रास्ते पर चलाने वाला, हमें रोशनी दिलाने वाला, और हम सबों को उम्मीद देने वाला, हम सबों को खुशी प्रदान करने वाला, वो तारा खुदा के रास्ते पर हम सबों को चला। दूसरा कदम, ये चलने वाले जानवरों के साथ, ऊंट हो या घोड़ा हो या कुछ भी हो, वो चलने वाले मुसाफिर हैं। ये तीन मंजूसी पूर्व से कहीं भी अलग देश से आ रहे हैं, और खुदा को ढूंढते हुए आ रहे हैं, और चल रहे हैं। रुक कर उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज अभी हम ऑनलाइन देख लेते हैं, अभी कोई मैसेज भेज लेते हैं, या वो अभी फोन कर देते हैं ना। वो चलने वाले जिस्म के साथ उन्होंने अपनी डिसिप्लिन को ऐसे बनाए रखा है, जब तक अपने मुकाम पर हम नहीं पहुंचेंगे, हमने रुकना नहीं है। कोई भी बात, कोई भी मौसम और कोई भी परेशानी, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी हमें रोक नहीं सकती है। चलने वाले हैं। और हम सबों के लिए प्यारे भाई और बहनों, हर एक परिवार के लिए ये जो चलने का तरीका है, आगे बढ़ने का जो तरीका है, इसे एक मुसाफिर परिवार होने के नाते हम सबों को बरकरार रखना है। अगर जो रुक गया तो वो तक गया, जो रुक गया जो तक गया। हमारे बच्चों के साथ हमने जब ट्रैकिंग की तो बच्चे तक गए, नहीं चलते जाओ। जो चलते रहेंगे वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो हम सबों को एक परिवार होने के नाते, कलीसिया होने के नाते, चलने वाले मुसाफिर वाली कलीसिया के तौर तरीके को अपनाना। हम सबों को भी चलते रहना, रुकना नहीं है। जब हम रुकते हैं हमारी गपशप होती है, जब हम रुकते हैं पीछे मुड़ जाते हैं, जब हम रुकते हैं थक जाते हैं, जब हम रुकते हैं हम हार जाते हैं, जब हम रुकते हैं अंधेरे में घुस जाते हैं, जब हम रुकते हैं हमारे विचार गलत हो जाते हैं, जब हम रुकते हैं हमारे फैसले उल्टे हो जाते हैं, जब हम रुकते हैं हम दूसरों के खिलाफ बातें करने लगते हैं, जब हम रुकते हैं दूसरे बुरी नजर में हम सबों को दिखने लगते हैं। हमें रुकना नहीं है, हमने चलने वाले मुसाफिर वाले कलीसिया हम सबों को बनना है। और माँ मरियम और खुदा के उस पाक खानदान को देखकर हम सबों को बनना है। हम उम्मीदों के परिवार हैं और उम्मीद लेकर हमें चलना है, हर रोज चलना, अपनी जिम्मेदारियों को, छोटी मोटी जिम्मेदारियों को हमने पूरा करते हुए हमने चलना। हमने कभी रुकना नहीं है, दुनिया हम सबों को यही कहती है कि रुक जाओ, आप कुछ
हासिल नहीं करने वाले, आपसे उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होने वाले। हमारे कौम को लेकर हो, हमारे काम को लेकर हो, हमारे तौर तरीके को लेकर हो, दुनिया हम सबों को यही बताना चाहती है कि बस करो यार, आप बस करो, आपसे क्या बनेगा, आप क्या बनने वाले हो, आपसे कुछ ही होने वाला नहीं। जहां भी हो आप उधर ही रहो, जिस मोहल्ले में रहते हो उधर ही रहो, जो काम करते हो उधर ही रहो, उतना ही ठीक है। पर खुदावंद हम सबों से कहता है चलते रहो, हिम्मत मत हारो, चलते रहो, पीछे मत मुड़ना, चलते रहो, मेरे उस रोशनी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। हम सबों को मुसाफिर कलीसिया होना जरूरी है, और कलीसिया अपने शिक्षा के जरिए हम सबों को यही कहती है कि हम उम्मीदों के मुसाफिर हैं, हम उम्मीदों की माँ मरियम के बच्चे हैं। हम उम्मीद लेकर हमें चलना है, बच्चे की पढ़ाई को लेकर, माँ बाप की सेहत को लेकर, अपने आजकल कितने डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के बारे में सोचते हैं, तो फिर हम, हाँ जी, सारी चीजें हम सबों के लिए जायज है। पर हम खुदा की रोशनी को हासिल करने के लिए, रूहानी जिंदगी को हासिल करने के लिए हम इन बातों के बारे में सोचते नहीं। इसलिए हमें मुसाफिर कलीसिया, मुसाफिर परिवार और मुसाफिर ईमानदार बनना बहुत जरूरी है। 3 मंजूषों के समान राजा से निकले और तुरंत परेशानी मुसीबतों के सामना करते हुए भी उन्हें तारा दिखाई दिया, और उस रोशनी के चलते वो आगे बढ़ते। हम सब मुसाफिर हैं, उम्मीदों के मुसाफिर हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरी बात, हम सबों को खुदा को कुछ ना कुछ देना है, जब आकर यहाँ बैठते हैं हमें मजाक सा लगता है, फादर कुछ बोल रहा है, मजाक सा लगता है, हम हंसते हैं, दान दिखाते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं। जो मिलेगा हम ले लेंगे जी, जो मिलेगा हम ले लेंगे, ये हमारा हक बनता है ये सब। पर खुदा को हम देने आए हैं। यहाँ फादर से नहीं है, फादर आपसे भी बेकार एक सेवक है। यहाँ फादर सिस्टर नहीं है, यहाँ सारे सेवादार हैं। पर हमें खुदा को कुछ देना है। अगर हम खुदा को देने के लिए नहीं, हम लेने के लिए सोचते हैं, तो फिर वो जिंदगी, हमारी जिंदगी गुलामी से भी बेकार होगी। खुदा हम सबों से बुलाता, मुझे क्या दोगे। और आज 3 मंजूषियों ने जब चरनी के पास आए, उन्होंने शर्म महसूस नहीं की। हम इतने बड़े राजा हैं और यहाँ गौशाला में एक बेचारा, एक बच्चा पड़ा है और उसकी आराधना करने आए। उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं। ये खुदा है, ये खुदा का रूप है, खुदा इंसान बना है, उसकी सजदा करने के लिए हम आए। उन्होंने सजदा की और उसे अपने भेंट चढ़ाई। हम कौन सा भेंट लेकर आते, हम कौन सा भेंट लेकर आते, हम कौन सा चढ़ावा लेकर आते, कौन सा दान लेकर आते, कौन सा गिफ्ट लेकर आते हैं खुदा को? अपने बुरे नजरों के, हमारे बुरे विचारों के, हमारे एक दूसरे के खिलाफ बातें करने की, हमारे फूट पैदा करने की, हमारे नफरत के, हमारे गुमराह करने के। उससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे विचारों से, हमारी बातों से, हमारे तौर तरीके से सिर्फ हमें नुकसान होगा। कल परसों मुझे कोई सुना रहा था कि हम विश्वास करने वाले हैं, साथ में काम करने वाले ने मुझे गाली दिया। मैं खुदा पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं गाली नहीं देता हूँ, पर मैंने उसको थप्पड़ लगाने की कोशिश की। उस बंदे ने उल्टा थप्पड़ मारा कि हाथ टूट गया। उस बंदे ने उल्टा थप्पड़ मारा तो इसके हाथ टूट गए। तो हम सब किस किस्म के ईसाई हैं? हम खुदा को देने वाले, खुदा को वरदान देने वाले, और खुदा को अपनी सारी परेशानी मुसीबतों को दान करने वाले ईसाई हम सबों को बनना जरूरी है। आज के ज़माने में कितनी मशहूरी है। वीज़ा मिल जाएगा, आप दुआ करो आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप दुआ करो आपको बिजनेस सफल हो जाएगा, आप दुआ करो आपको चंगाई मिल जाएगा, आपको दुआ देना। 3 मंजूसियों ने इन सारी बातों के बारे में सोचा नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी की मंजिल क्या है, हमारी ज़िंदगी में हमने क्या हासिल करना है। वो जो रोशनी वाली बात, वो जो हमेशा की ज़िंदगी वाली बात अगर हमारी ज़िंदगी में रहेगी, हमारे अंदर वो रोशनी रहेगी। खुदा का पाक वचन मुझे रोशनी दिलाने वाला। हम जो व्हाट्सएप कर भेजते रहते हैं, ये आयत है, वो आयत है, ये आयत है, पर हमारे दिमाग में एक कीड़ा हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, दूसरों के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें करने वाला जो कीड़ा जो हमारे अंदर है, उसको निकाल कर हमें खुदा की सजदा करना। जब भी हम पाक मास में आते हैं, हमने खुदा को दान देना है। प्रभु ये लो, मैं घुटने के बल खड़े होकर मेरे परिवार को तेरे हवाले करता हूं, और जो कुछ भी दूसरे जो कुछ भी करे, जो कुछ भी बुराई करे, दुनिया मेरे साथ जो भी अत्याचार करे, प्रभु मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ बरकतों को मैंने तोहफे के रूप में देना है।
और दूसरे जब गुस्सा करते ना, मैंने नहीं गुस्सा करना। अगर दूसरे लड़ाई करते, नहीं मैंने लड़ाई नहीं करनी। अगर दूसरे अत्याचार करते, नहीं, खुदा तुम्हें बरकत दे। और हमें दुश्मनों को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में दुश्मन है, हमारे घर में अत्याचार करने वाले हैं, हमारे घर में हमें मारने के लिए लोग तैयार है। खुदा हम सबों को दान करने के लिए बोलता है, दान करने के लिए अपनी जिंदगी को, प्यारे भाई और बहन। और जब जितना हम अपने आप को खाली करेंगे, जितना हम अपने दिल को खाली करेंगे, जितना अपने दिल को खुदा के प्यार के हवाले करेंगे, खुदा के उस रहम के हवाले करेंगे, खुदा के उस मेहरबानी के हवाले करेंगे, चरनी के सामने आज झुककर, आज हमने 3 मंजूषों के समान सजदा करके जाना। ये मूर्ति पूजा नहीं है। ये मत सोचना कि हाँ जी यहाँ चरनी के सामने झुककर मैं मूर्ति पूजा कर रहा ना, हमने खुदा के उस रूप को जाहिर करने के लिए कोशिश की है। यहाँ झुककर हम प्रभु यीशु को याद करते हैं, यहाँ झुककर हम बालक यीशु को याद करते हैं जो बैतलहम में पैदा हुआ। यहाँ झुककर हम प्रभु यीशु की सजदा करते हैं जो बैतलहम में पैदा हुआ। हमारे दिल का, हमारे दिलों का मालिक है, हमारे परिवारों में पैदा हुआ, हमारे दिलों में पैदा हुआ। हम उसको अपने दिल से दूर फेंक ना दें। बड़ा दिन खत्म हो गया और चरनी खत्म हो गई, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, बालक यीशु बाहर, नो दुख दर्द परेशानी मुसीबत सहने वाला प्रभु यीशु को हम बाहर करें। हम जलाली बादशाह की तारीफ करेंगे, हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेंगे। सब कुछ सही है, पर हमें खुदा के सामने झुकना है। आज ईसाई होने के नाते हमारा सबसे बड़ा पाप है हमारे घमंड, और हम सोचते हैं कि आज हम सही है। हमें मालूम है हम भी दुआ करने वाले हैं, हम भी खुदा को पुकारने वाले हैं, पर खुदा सबसे बड़े पाप से हम सबों को छुटकारा देने के लिए हम सबों से बोल रहा है, हलीम बनो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, चुप रहो, माफ करो, प्यार करो, एक दूसरे के लिए बरकत के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष के लिए कारण बनो। हम सबों के लिए इस नए साल में प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को आशीष देना सीखे, दूसरों को सब्र करना सीखे, दूसरों को सुनना सीखे, दूसरों को खुदा के नज़दीक लाना सीखे। और आज हम वायदा करें कि मैंने भी चरनी के सामने आज झुकना है, मैंने भी हलीम बनना है। प्रभु, मेरे अंदर इंसान होने के नाते घमंड है, मेरे अंदर गुस्सा है, नफरत है, मेरे अंदर दुनिया की सारी ख्वाहिश है, पर है प्रभु तेरे लिए तरसना, तेरे तारे के पीछे चलना मैं चाहता हूं। और मेरा परिवार, मेरा पूरा परिवार तेरे उस रूहानी रोशनी को तलाश करने के लिए हम हर रोज कोशिश करेंगे। हम चलने वाले बनेंगे, चलने वाले कलीसिया बनेंगे, चलने वाले परिवार बनेंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम उम्मीद के मुसाफिर बनकर आगे बढ़ेंगे। ऐ प्रभु, जब भी मैं तेरे सामने, जब भी तेरे नाम पर इकट्ठा होता हूँ, इकट्ठे होती हूँ, ऐ प्रभु मुझे तेरे हवाले अपनी ज़िंदगी को करने के लिए ताकत दे। मैं भी तुझे दान कर अपनी ज़िंदगी को, अपनी कमी कमज़ोरियों को, अपनी बीमारी बुराई को, ताकि तेरी ज़िंदगी मेरे इस कमज़ोर जिस्म में, इस कमज़ोर परिवार में जाहिर हो। तेरी मेहरबानी मुझे भी चंगा करे, हर बीमारी से, हर मोबाइल की बीमारी से, हर एक गुलामी से ऐ प्रभु मुझे चंगा कर, और मुझे भी 3 मंजूषों के समान अपने घर वापस लौटते वक्त उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, माफ़ी के साथ, खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ताकत और बरकत दे। आइए प्यारे भाई और बहन, इस पाक कुर्बानी के दौरान हम भी अपने परिवारों में बड़े दिन को और एक दिन मनाने के लिए वायदा करें। आज दोपहर, आज शाम, और हमारे पास मौका है, हम भी प्रभु यीशु से कहें, प्रभु तू ही मेरी ज़िंदगी का मालिक है, और तू ही हम सबों को बचा सकता है, और तुझ पर ही हमारा भरोसा है। और माँ मरियम की सिफारिश, बेदा कुंवारी मरियम की सिफारिश हम सबों के लिए ताकत और बरकत बने। आमीन।